आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि आमका के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आमका को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उनको कंसोलिडेट किया जाए। आमका एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर डिफेंस फैंस के बीच में अलग लेवल की क्यूरियोसिटी है और हर कोई चाहता है कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए ताकि भारतीय वायुसेना के पास में अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हो। इस समय भारत में एक्सरसाइज तरंग शक्ति चल रही है और इस एक्सरसाइज के दौरान एक एग्जीबिशन भी लगाया गया है जहां पर डीआरडीओ की तरफ से 40 प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में लगाया गया है। इस एग्जीबिशन के दौरान तेजस मार्क 2 और आमका के मॉडल्स को डिस्प्ले में डाला गया है और ये एग्जैक्टली वही मॉडल्स हैं जो एरो इंडिया और डिफेंस एक्सपो के दौरान हम लोगों ने पहले देखे हैं। लेकिन क्योंकि ये मॉडल्स डिस्प्ले में डाले गए हैं, इस वजह से नेचुरली मीडिया की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन प्रोजेक्ट के स्टेटस क्या है। और जब मीडिया की तरफ से आमका को लेकर ये क्वेश्चन पूछा गया था तो डीआरडीओ की तरफ से बताया गया है कि साल 2035 में ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। देखिए, इस पूरी सिचुएशन को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। भारतीय मीडिया की तरफ से डीआरडीओ चीफ से तब बात करने की कोशिश की जा रही थी जब उनके स्टॉल पर इंडियन एयरफोर्स चीफ आने वाले थे। नेचुरली डीआरडीओ चीफ की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इस चीज को जल्दी रैप अप किया जाए ताकि उस हाई प्रोफाइल मीटिंग को एड्रेस किया जा सके। इस कंडीशन के चलते उनके पास में बहुत ज्यादा टाइम नहीं था और वो डिटेल्स में नहीं जा पाए। इसी वजह से उनकी तरफ से वो वेग टाइमलाइंस दी गई हैं और डिटेल्स शेयर नहीं की गई है। आइए चीजों को डिटेल में समझते हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को हम लोग बेहतर पर्सपेक्टिव में डाल सकें और एग्जैक्टली भारतीय वायुसेना क्या करने की कोशिश कर रही है उसको भी समझ सकें। आमतौर पर आमका को लेकर जब भी डिटेल में भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ की तरफ से बातचीत की जाती है तो वो इसको 5.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एड्रेस करते हैं। नेचुरली ये भारत का सबसे एडवांस फाइटर जेट होने वाला है और इसमें हर वो टेक्नोलॉजी डाली जा रही है जो अभी तक भारत में अवेलेबल टेक्नोलॉजी का पिनैकल है, यानी कि टॉप मोस्ट कैपेबिलिटी। कुछ कंपोनेंट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डेवलप्ड है जिसको इम्प्रूव किया जा रहा है। कुछ जगहों पर इनको स्क्रैच से डेवलप किया जा रहा है और कुछ जगहों पर इनको बाहर से एक्वायर किया जा रहा है। यही कारण है कि भले ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काफी पहले से काम कर रहे थे, लेकिन रियलाइजेशन के लिए आपको फंड्स की आवश्यकता थी और वो फंड्स इस साल मार्च में मिले हैं। बेसिकली डिफेंस की एपेक्स बॉडी यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से अप्रूवल आ चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि अप्रूवल केवल 5 प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट के लिए आया है। हालांकि अच्छी चीज ये है कि शुरुआत में भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाए, लेकिन जब 2.5 साल कोशिश करने के बावजूद कोई भी सामने निकल कर नहीं आया तो वापस से भारत सरकार को एचएएल के सामने जाना पड़ा और अब ये 5 प्रोटोटाइप एचएएल की तरफ से बनाए जाए। इन प्रोटोटाइप्स को लेकर डिजाइन वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और इस समय प्रोटोटाइप रियलाइजेशन फेज में ये प्रोजेक्ट जा चुका है। तेजस मार्क 2 की तुलना में आमका का प्रोटोटाइप डेवलपमेंट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा और इसी वजह से इस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में लगभग 24 महीने का समय लग सकता है। उस हिसाब से पहला प्रोटोटाइप साल 2026 के अंत तक आ जाना चाहिए। हालांकि हम लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये प्रोजेक्ट्स काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। आमका के इनिशियल प्रोटोटाइप्स में कई सारे लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स बाहर से एक्वायर किए जाएंगे और जिस तरीके की सिचुएशन वर्ल्ड मार्केट में रॉ मटेरियल को लेकर बनी हुई है उसके चलते कभी भी कोई भी लाइन रिप्लेसेबल यूनिट लाइन स्टॉपेज का कारण बन सकता है। वैसे अच्छी बात यह है कि आमका की शुरुआती 2 स्क्वाड्रंस आईओसी स्टैंडर्ड की स्क्वाड्रंस होंगी जिनको आमका मार्क 1 कहा जा रहा है। इन स्क्वाड्रंस में GE414 इंजन का प्रयोग किया जाएगा और अगर पहला प्रोटोटाइप साल 2026 में उड़ता है तो साल 2030 से ये प्रोडक्शन में जा सकेगा और मोस्ट लाइकली तब तक ये इंजन भारत में बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मार्क 2 जिसकी पहली उड़ान साल 2029 में होनी है उसके इंजन को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। हालांकि साफरान के साथ में एक रोड मैप एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि ये हाई थ्रस्ट इंजन किसके साथ मिलकर बनाया जाएगा। क्या साफरान के साथ में ये इंजन बनेगा या रोल्स रॉयस के साथ में भारत जाने वाला है। होप यहाँ पर सारी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में आई होंगी और मैं पर्सनली आप सभी के सेंटीमेंट समझ सकता हूँ कि हर कोई चाहता है कि आमका जल्दी से जल्दी उड़े और जल्दी से जल्दी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाए। लेकिन भारत में कोशिश की जा रही है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की और यहाँ पर पहली उड़ान करके केवल ये नहीं दिखाना है कि हम लोग एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आइडिया है कि क्या हम लोग सस्टेनेबल तरीके से इस जेट को बना सकते हैं जिससे इसको ज्यादा नंबर में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जा सके। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।